अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नतीजे ऊपर से पानी में कूद कर तो लोग हमसे कहने लगे, मंजर नवाज वो तुम्हारी बहन है क्या, वो तुम्हारे खानदान वाली है क्या, वो तुम्हारे कबीले वाली है क्या, वो तुम्हारे मोहल्ले वाली है क्या, वो बंगाल की है क्या, वो एमपी की है। वो उन्होंने कहा वो तो रहने वाली जो है उसके मायके अहमदाबाद है, शादी जो है यानी शादी जो है राजस्थान में होती है आरिफ के साथ। तो आपका कौन सा रिश्ता है जो जैसे ही वो बच्ची इंतकाल करती है डूब कर खुदकुशी करती है, जैसे ही इंतकाल करती है हर मौलाना की जबान पर आयशा आयशा है। आपसे उनका क्या लगाव है? मैंने कहा तुमने तारीख इस्लाम पढ़ा नहीं, अगर तारीख इस्लाम पढ़ते तो मुझसे ये सवाल नहीं करते कि आयशा हमारी क्या लगती है। चाहे सिलीगुड़ी वालों की हो, चाहे जलपाईगुड़ी वालों की हो, चाहे दार्जिलिंग वालों की हो, चाहे एमपी महाराष्ट्र जो है गुजरात वालों की हो, पूरी कायनात वालों की हो, ये आयशा हमारी क्या लगती है। तारीख तुमने पढ़ी नहीं। तारीख के हवाले से एक जुमला मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। तारीख उठा के अल्लाह अकबर, सिंध की धरती है और सिंध के बादशाह ने एक मुसलमान की बेटी को कैद कर लिया है। जब वो मुसलमान की बेटी को कैद कर लिया है, कौसर भाई सुनिए, जब मुसलमान की बेटी को कैद किया, जब कैद किया है अल्लाह अकबर आवाज पहुंची है, अल्लाह अकबर। जैसे ही आवाज पहुंची खबर मिली है, अल्लाह अकबर। जैसे ही खबर मिली है तो आप जानते हैं हज्जाज बिन यूसुफ को, हज्जाज बिन यूसुफ जो है हर नाम पे नहीं आता है, कभी कभी हज्जाज बिन यूसुफ का नाम आ जाता है। एक इंसान के तो रुख होते हैं लेकिन कभी अच्छा रुख भी होता है, कभी बुरा रुख भी होता है। हज्जाज बिन यूसुफ को जब यह खबर मिलती है कि सिंध की धरती पर एक मुसलमान की बेटी को जो है कैद कर लिया गया है, हज्जाज बिन यूसुफ जो है गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं और अपने घर के सामने इधर से उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, आग भगोना हो गए हैं, गुस्से में जो है लाल पीला हो गए हैं। उधर से जो है 17 साल का एक बच्चा है, जिस बच्चे का नाम, जिस नौजवान का नाम दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है। 17 साल की उम्र है। मोहम्मद बिन कासिम अपने चचा हज्जाज बिन यूसुफ के पास गए, जाने के बाद कहा चचा क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हैं, गमगीन नजर आ रहे हैं, आग भगोना हुए हैं, क्या बात है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा बेटा मोहम्मद बिन कासिम तुम्हें मालूम नहीं है सिंध की धरती पर एक मुसलमान की बेटी को कैद कर लिया गया है, इसलिए मैं आग भगोना हो रहा हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा चचा अपने सिपह सालार को भेजें, उस मुसलमान की बेटी को रिहाई दिला दें। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा हमारी सरहदों पर हमारे सिपह सालार गए हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें बुलाता हूँ तो मुझ पर वो हमला कर लेंगे, इसलिए मैं जो है घूम रहा हूँ। मोहम्मद बिन यूसुफ ने अपने चचा से कुछ न कहा। 17 साल की उम्र है। मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद में चले जाते हैं और मस्जिद में जाने के बाद नमाज के लिए खड़े होते हैं, नमाज खत्म होती है और जब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा ऐ नमाजियों 1 मिनट के लिए रुक जाओ, तुमसे मेरा खिताब। साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम ने कहा लोग रुक जाओ, आज हमारी मस्जिदों में हमारे इमाम सूरह जो है रहमान की तिलावत करे, थोड़ी लंबी सूरत हो जाए, लंबी किरत हो जाए। तो आज मस्जिद के मुक्तदी कहते हैं हजरत आपको नमाज पढ़ाना नहीं आ रहा है, इतनी लंबी सूरत पढ़ानी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐ खुदा के बंदो, जब तुम्हारा दिल खुदा मस्जिद में और अल्लाह के घर में नहीं लगेगा तो फिर तुम्हारा घर दुनिया के किसी कोने में नहीं लगेगा। अल्लाह के घर में तुम्हें सुकून नहीं, अल्लाह के घर में बैठने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं, इसलिए हर इंसान का सुकून गायब है, चैन गायब है। मुसलमानों मोहम्मद बिन कासिम ने कहा आज इमाम अगर कह दे 1 घंटे के लिए नहीं तो 4 मिनट के लिए बैठिए, कोई बैठने को तैयार नहीं। मौलाना मेराज कहे आ जाओ थोड़ी देर के लिए बैठो, आपके पास वक्त नहीं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान है, उन्होंने कहा मस्जिद के मुसल्लियान लोगों सुनो थोड़ी देर के लिए बैठो, सबके सब बैठ गए। उन्होंने कहा क्या बात है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा सुनिए सिंध की धरती है, वहां के बादशाह ने मुसलमान की बेटी को कैद कर लिया है, तुमसे मेरा खिताब है, हमें वहां जाना है। तो खुदा की कसम जिन दूरों की
कमर लटक गई थी, कमर जो है झुक गई थी। उन बूढ़ों ने कहा मोहम्मद बिन कासिम अब हम घर नहीं जाना चाहते हैं, ना बच्चों को देखना चाहते हैं, ना बीवी को देखना चाहते हैं, ना कारोबार देखना चाहते हैं, हमारी कमर झुक गई है, झुकने दो मुसलमान की बेटी को, हमें रिहाई। बूढ़ों ने कहा हम तैयार हैं, जवानों ने कहा हम तैयार हैं, बच्चों ने कहा हम तैयार हैं। मोहम्मद बिन कासिम के साथ वहां से निकले, सिंध पहुंचे। सिंध में आकर के उन्होंने जिहाद की और उस मुसलमान की बेटी को कैसे रिहाई दिलाई। जब लौट कर वहां पहुंचे तो कुछ लोगों ने कहा ऐ मोहम्मद बिन कासिम तुमसे हमारा सवाल है, आपने इस बेटी को कैसे रिहाई दिलाई है? ये तुम्हारे रिश्ते में क्या है? तुम्हारी बहन है क्या? तुम्हारी बेटी है क्या? तुम्हारी खानदान कबीले की है क्या? उन्होंने कहा लोगों तुम मुझसे पूछते हो इस लड़की का रिश्ता मुझसे क्या है? कान खोल के सुन लो, मोमिनों का रिश्ता ये नहीं है कि सिर्फ बाप बेटी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, चाचा भतीजे का रिश्ता हो। इन तमाम रिश्तों से बढ़कर एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता है ईमानी रिश्ता। वो रिश्ता है ईमान का, ये ईमानी रिश्ता है। ये लड़की अगर मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी नहीं, मेरी चाची नहीं, मेरे खानदान कबीले की नहीं, लेकिन नबी फरमाते हैं कुल्लु मोमिनुन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। ईमानी रिश्ते में ये मेरी बहन है, इसलिए मैंने इसको रिहाई दिलाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा उनसे हमारा ईमानी रिश्ता है, तो आपको मानना होगा कि आयशा से भी हमारा ईमानी रिश्ता है। एक मुस्तफा का नाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर। ईमानी रिश्ता है। आज देखा जा रहा है, इलाके में देखें, शहरों में देखें, कस्बों में देखें कि एक नौजवान जो है भीख मांगने के लिए तैयार है। किसी की बेटी जवान हुई, ये कहता है कि कम से कम जो है एक 4 व्हीलर गाड़ी दे दो तो तुम्हारी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता हो जाए। ये नौजवान भीख मांगता है, कहता है मुझे जहेज चाहिए। ऐ मुसलमान, एक आयशा नहीं बनी है, अगर तुमने जहेज जैसी लानत को नहीं छोड़ा तो कितनी आयशा हमारे और आपके दरमियान। हमें और आपको आज से अहद करना है कि हमें आज के बाद ये जहेज को बिल्कुल कम कर देना है। हमको कोई मांग कर कहे जहेज लेना है, उनसे कह देना नादान तुझे मालूम नहीं है, अरे जहेज तू मांग रहा है। सुन, अगर वो बेटी का बाप अपनी बेटी को कुछ ना दे, सिर्फ सीरत का जेवर पहना दे और अपनी बेटी को पाक दामन बना दे, तो मेरा ईमान कहता है जिसकी बेटी सीरत पा लेती है, जिसकी बेटी नेक दामन होती है, जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल को भी जन्नत बना। को सहमत बनाया आपने। इन बेटियों के बारे में मालूम नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिनकी 3 बेटियां हो और सही परवरिश कर ले, सही तरीके से उसकी परवरिश करे, उसको जो है दुनिया और दीन की सही तालीम दे दे और 3 बेटी की परवरिश कर ले, उसका निकाह करा दे। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिसकी 3 बेटियां हो सही परवरिश करके निकाह करा दे, उसे मिलेगा क्या? मेरे आका ने शहादत की उंगली आगे की। सुनो लोगों, इस्तेकबाल करें, इस्तेकबाल करें हजरत। नारे तकबीर। इंशाअल्लाहुल अजीज, आपकी और हमारी ये मुश्तरका बहुत बड़ी खुश बख्ती है कि आज हमारे और आपके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बरेली के शहजादे की आमद हुई है। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। आप हजरात अपनी जगह पर बैठ जाएं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसकी 3 बेटियां हो, बेटियों को समझने वाले, आज बेटियों को लोगों ने इतना महंगा और बेटियों को इस तरीके से लोगों ने कर दिया कि किसी की बेटी की उम्र 30 साल, किसी की 35 साल, किसी की 40 साल हो चुकी है। वो बेटियां रात की तारीकी में उठती है, तिलक तिलक कर रोती है और अपनी गरीबी की रोना रोती है। ऐ मौला, मुझे पैदा करना था तो किसी अमीर बाप के घर में पैदा करता ताकि वक्त के साथ मेरा बाप दामाद। हमारे मुआशरे में लोगों ने हाल क्या कर दिया, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा का जहेज दिया ना,
वो फातिमा जो जन्नत की सारी औरतों की सरदारा है, हजरत फातिमा का जहेज अबू बकर सिद्दीक ने देखा, उमर फारूक ने देखा, उस्मान गनी ने देखा, साहबा ने देखा तो रोने लगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी जन्नतों की जन्नती तमाम औरतों की सरदारा है और आपकी बेटी का ये कब जहेज। मेरे आका ने फरमाया मेरे साहबा तुम्हें मेरी बेटी फातिमा की पड़ी है, मुझे कयामत तक अपनी उम्मत की उन बेटियों की पड़ी। मुसलमानों, अपने आका से मोहब्बत करते हो, अपने नबी से इश्क करते हो, अपने नबी से अकीदत रखते हो, ये ज़बानी मोहब्बत है, ये ज़बानी अकीदत है, ये बिरयानी और हलवा खाने वाली मोहब्बत है। अरे मोहब्बत करनी है तो बरेली के ताजदार ने कैसे आका से मोहब्बत की है, नबी से मोहब्बत की है, नबी से इश्क किया है, ऐसी मोहब्बत करें। कैसी मोहब्बत? तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं इश्क तेरे सदके चलने से छुटे खस्ते, जो आग बुझा देगी वो बुझा देगी, वो आग लगाई है। हजरात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके दरमियान एक हिंदुस्तान का अजीम खतीब की भी आमद हुई है, जिससे दुनिया उम्दतुल खुतबा हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा को मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब के नाम से जानती है और पहचानती है। आप हजरात बैठे हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं ये कभी जसारत भी नहीं कर सकता, इतनी बड़ी साथ हमारे और आपके दरमियान है। हजरत का जो है अल्हम्दुलिल्लाह रुके ज़ेबा की ज़ियारत करें और अच्छा पैगाम आपको सुनने को मिलेगा। आज होता यह है, आज मौलवाए किराम की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब बताएं, एक जुमला बोलकर गुफ्तगू खत्म करता हो। चाचा सच बताइएगा, अगर आपकी तबीयत अलील हो जाए, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चैन के पास गए, डॉक्टर ने आला लगा कर देखा, कहा सुनिए आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, आज से नमक कम खाइएगा, आज से मिर्ची कम खाइएगा, आज से मसाला कम खाइएगा। डॉक्टर ने कहा तो आपने अमल कर लिया। फिर किसी की तबीयत खराब हुई, उस डॉक्टर ने आला लगाकर चेक किया, देखा आपका जो है शुगर बढ़ गया है। डॉक्टर ने कहा सुनो आपका शुगर बढ़ गया है, अल्लाह अकबर, आपको शुगर बढ़ने की वजह से आज के बाद जमीन की अंदर की चीजें आप खाना छोड़ दें, आपने छोड़ दिया। कहा चावल खाना छोड़ दें, आपने छोड़ दिया। और जो है चीजें खाना छोड़ दें, आपने खाना छोड़ दिया। मिठाई खाना कम कर दिया, रसगुल्ला खाना छोड़ दिया, जलेबी खाना छोड़ दिया, चावल खाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? तो आप कहोगे मंजर नवाज, डॉक्टर ने कहा है मुझे जो है शुगर की बीमारी है, अगर मैं चीनी खा तो जान जा सकती है, मिठाई खाया तो जान जा सकती है, चावल खाया तो जान जा सकती है, जमीन के अंदर की चीजें खाया तो जान जा सकती है। दूसरे ने कहा अगर मैंने नमक खाया यूरिक एसिड बढ़ गया, मेरी जान जा सकती है। एक डॉक्टर ने कहा तो आपने नून नमक खाना छोड़ा, डॉक्टर ने कहा तो चीनी खाना छोड़ा, डॉक्टर ने कहा तो मिठाई खाना छोड़ा। मैं कहता हूं तो आप कहोगे अगर मैंने अमल न किया मेरी जान जा सकती है। लेकिन किसी किताब में साहसिकता की सारी किताबें उलमा पढ़ाते हैं, पढ़े हैं, किसी किताब में आज तक ऐसा नहीं है कि किसी किताब में लिखा हो कि चीनी खाना हराम है। जब चीनी खाना हराम नहीं तो आपने छोड़ दिया, नमक खाना हराम नहीं आपने छोड़ दिया, मिठाई खाना हराम नहीं आपने छोड़ दिया। ऐ मुसलमान मुझे ये तो बता दे, ये जब हराम नहीं तो तुमने छोड़ा, लेकिन ये उलमा बयान करते हैं ऐ लोगों सूद खाना हराम है, सूद खाना हराम है, आपने क्यों नहीं छोड़ा? ज़िना करना हराम, आपने क्यों नहीं छोड़ा? शराब पीना हराम, आपने क्यों नहीं छोड़ा? मुसलमानों याद रखना, अगर डॉक्टर के कहने पर तुमने अमल नहीं किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। और ये उलमाए अहले सुन्नत की बातों पर अमल ना किया, इनकी बातों पर अमल ना किया तो तुम्हारा ईमान फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी जान की कीमत ज्यादा है या तुम्हारे ईमान की कीमत ज्यादा है? जान तो बाद में। बरेली के ताजदार कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। हजरात मोहतरम लंबी गुफ्तगू हो जाएगी और ये हालांकि पहले ही होना चाहिए था। अब जो है आप
अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं गुले गुलजारे रज़वियत पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत के जो है बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम सबों के ऊपर दस्ते शफ़क़त ताबीर अल्लाह कायम और दायम रखे बहुत दीन के काम करते हैं। जहां जाना पड़े सुन्नियत का काम के लिए चले गए। बरेली कहाँ है और जो है सिल्लीगुड़ी कहाँ है, ये दीन के काम के लिए 24 घंटा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के लिए चल रहे हैं। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, जितने भी लोग हैं जो लोग आज तक मुरीद नहीं हुए हैं, ऐसे पीर से राब्ता बार बार नहीं होता है। ऐ लोगों, बरेली वालों का फायदा जिस पर है उसका सब हो सकता है, उसका ईमान का जनाजा कभी निकलना है। बरेली वालों का फैजान जारी हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं वो जरूर मुरीद हो जाएं। मैं हजरत की बारगाह में दस्त बस्ता एक गुजारिश करता हूं और आपके सामने जो हजरत ने कहा था, यहाँ पर एक मस्जिद कायम होने वाली है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह के घर की तामीर की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो दुनिया में अल्लाह के घर की तामीर की, अल्लाह उसके लिए